देखो भाई, टॉपिक है यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। देखिए आप, तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि भाई ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का जो है वो यूज किस तरह से किया जाएगा, है ना, कब इसका यूज करते हैं। एक एग्जांपल लिया, i इक्वल टू 2x और साइन एक्स स्क्वायर और डी। एक एग्जांपल है, सिंपल सा एग्जांपल है, i इक्वल टू 2x और साइन एक्स स्क्वायर और dx। अब देखो, हम लोग जब इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो सबसे पहला काम अपना ये है कि अपनी जो 7.1 है उसके जो फॉर्मूले है आप उसको अप्लाई करने की कोशिश करो। अगर अप्लाई नहीं होते हैं तो फिर अपन सेकंड एक्सरसाइज पे आएंगे, अगर वो अप्लाई नहीं होते हैं तो फिर अपन थर्ड एक्सरसाइज पे चलेंगे। इसमें ये पैटर्न होता है और आपके बड़े सिस्टमेटिकली तरीके से पैटर्न दे रखे हैं। तो देखो, ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, तो यहाँ पर ये एफ एक्स हो गया और ये जी एक्स हो गया, दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है। अब ये मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकते भाई, इसको अपन इससे ज्यादा सॉल्व कर ही नहीं पा रहे। इसका मतलब ये फर्स्ट एक्सरसाइज के थ्रू तो नहीं हो रहा, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज में जब दो अलग अलग फंक्शन आ जाते थे तो अपन वो आपस में मल्टीप्लाई कर सकते थे, बट यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज तो हो गई हमारी फेल। सेकंड जो एक्सरसाइज है हमारी वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। भाई सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, जैसे कभी कोई मैच होता है, देखा होगा आपने, कभी कोई मैच होता है तो उस मैच में क्या होता है कि किसी खिलाड़ी की चोट लग गई, तो जो कैप्टन होता है वो क्या करता है कि उस खिलाड़ी को हटा करके दूसरे किसी व्यक्ति को या दूसरे किसी बंदे को वहां पे रख देता है और अपना मैच का काम चला लेता है। मतलब तो वही चीज है कि जो चीज दिक्कत कर रही है ना, उस चीज को तो हटाओ और उसकी जगह पे कोई दूसरी चीज ले आओ और अपना काम चला लो। वही चीज है भाई यहाँ पे, है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि इसमें से एक ऐसा फंक्शन ढूंढेंगे जिसका डेरिवेटिव अपन को इंटीग्रेशन साइन के अंदर मिल रहा है। भाई इंटीग्रेशन साइन के बाहर तो कांस्टेंट आएगा तो उससे तो कोई दिक्कत है ही नहीं है अपन को, जो बाहर होगा उसको भी अपन अंदर ले सकते हैं। बट हमको वो फंक्शन देखना होता है जिसका डेरिवेटिव हम लोगों को दिया हुआ रहता है। तो जैसे यहाँ पे देखो, अब इसका क्या तरीका होता है, चार पांच पैटर्न होते हैं इसके। पहला पैटर्न होता है कि फंक्शन अगर आपको दिया रहे तो अंदर वाले फंक्शन को सब्स्टिट्यूशन करो। तो देखो यहाँ पे ये तो 2x है, नॉर्मली अलजेब्रिक फंक्शन है यहाँ पर। ये ट्रिग्नोमेट्री है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में भी हम लोगों ने साइन एक्स पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है, साइन एक्स स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये फंक्शन में फंक्शन है। ये क्या है बेटा, फंक्शन में फंक्शन है। तो अंदर वाला जो फंक्शन है ना, उसको आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे टी मानोगे। उसको आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे टी मानोगे। यहाँ पे टी टी से ही सब्स्टिट्यूशन को बताया गया है, ठीक है। अपने अपने पैटर्न फिक्स हैं, अपनी किताब में पैटर्न फिक्स है। तो देखो, फंक्शन में फंक्शन है तो मैं अंदर वाले को टी मानूंगा। भाई पहला रूल तो यही है कि उस फंक्शन को टी मानो जिसका डेरिवेटिव अपन को मिल रहा है। मेन रूल तो ये है। अब मानना किसको है उसकी जरूर अपने पास ट्रिकें बन जाती है कि फंक्शन में फंक्शन दे रखा है तो अंदर वाले फंक्शन को आप क्या करो, टी मानोगे। तो यहाँ पे देखो, फंक्शन में फंक्शन है तो सबसे पहले तो उसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे अपन। तो फंक्शन में फंक्शन तो अंदर वाला आ रहा है एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो 2x होता है। तो आप देखोगे कि आपको यहाँ पे 2x मिला हुआ है। आप देखोगे कि 2x मिला हुआ है, ठीक है। बाई चांस मान लो अगर यहाँ पे x होता, अब आप कह रहे सर 2x नहीं मिला हुआ, कोई बात नहीं, तो वेरिएबल तो आ रहा है ना x, तो उसे तो आप अंदर और बाहर मल्टीप्लाई करके 2 तो बना सकते हो। लेकिन आप वेरिएबल को इंटीग्रेशन साइन के अंदर और बाहर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, कांस्टेंट तो कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम उस फंक्शन को टी मानेंगे जिसका डेरिवेटिव अपन को बाहर मिला हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाता है, लेट फंक्शन में फंक्शन है तो एक्स स्क्वायर को अपन ने यहाँ पे टी मान लिया, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब क्या होता है, जो इक्वेशन नंबर सेकंड है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स।
उसका डिफरेंशिएशन करते हैं बेटा विद रेस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी विद रेस्पेक्ट टू टी। तो एक्स स्क्वायर का करोगे तो 2x, और x का करोगे तो कितना आ जाएगा dx अपॉन कितना आ जाएगा dt, और t का t के रेस्पेक्ट में करोगे तो 1। तो देखो हमको तो यहाँ पे 2x और dx तो पता है, तो 2x और dx तो पता है, dt नहीं पता, dt हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा है। तो यहाँ पर क्या करते हैं dt को उस तरफ भेज दिया जाता है। तो यहाँ पर ये 2x हो गया, ये dx हो गया, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा dt ऐसे। तो ये ऐसे करा जाता है। तो इसका क्या तरीका होता है, आप ऐसे लिख सकते हो बाय डिफरेंशिएशन, बाय डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का तो हो जाएगा 2x, अब x की टर्म है ना तो यहाँ dx लिख दो, t का तो 1 हो गया, और t की टर्म है तो यहाँ पे dt लिख दो, ऐसे लिख सकते हो। वो वही चीज आई है 2x dx इक्वल टू कितना है dt। और अगर आप ये सेंटेंस नहीं भी लिखो ना तब भी अंडरस्टूड है कि आपने डिफरेंशिएशन नहीं करा है, ठीक है। कई किताबों में लिखा रहता है, कई में नहीं लिखा रहता। तो यहाँ पे अब यहाँ ऐसे लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप लोग विद रेस्पेक्ट टू टी लिखोगे या कुछ ऐसा लिखोगे। अब इतना काम कर लिया अपन ने, भाई इसको टी मान ही लिया, ये यहाँ पे आ ही गया। अब सेकंड और थर्ड से फर्स्ट में पुट कर दो, वैल्यू पुट वैल्यू फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे i इक्वल टू इंटीग्रेशन है, i इक्वल टू इंटीग्रेशन है, देखो 2x और dx, 2x और dx क्या बनेगा dt, ये बन गया यहाँ पे साइन, इसकी जगह क्या माना हुआ है आपने। अब आप सब जानते हो कि साइन टी का जो इंटीग्रेशन है वो माइनस का कॉस टी होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का कॉस टी, और प्लस में सी हो जाएगा, ये कांस्टेंट तो आप जोड़ोगे ही, तो माइनस का कॉस। अब क्वेश्चन तो हमारा एक्स में था ना, तो आप एक्स में रखोगे तो टी की वैल्यू होगी यहाँ पे कितनी आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस का सी, ये अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ये तरीका अपन को आना चाहिए। तो ये तरीका होता है सब्स्टिट्यूशन वाला पैटर्न, ठीक है। एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ फिर और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं लॉग वाला, ठीक है। एक एग्जांपल लॉग वाला लेता हूँ, आपकी बुक में भी दिया हुआ है। एक्सरसाइज में से लेते हैं, इसमें तो है नहीं। देखो थर्ड है, जैसे एक्सरसाइज के क्वेश्चन है भैया, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर जो है थर्ड ले रहा हूँ, किसी कारण से ले रहा हूँ। देखो i इक्वल टू है, ये है 1 अपॉन में x प्लस का x log x, x प्लस का x log x, और ठीक है। देखो एक चीज बताता हूँ मैं आपको यहाँ पे एक क्या चीज है भाई, 1 अपॉन एक्स प्लस का x log x है। तो अपना पहला मेथड तो ये बोलता है यार u अपॉन वी आए तो नीचे वाले का ऊपर आप डिवाइड लगा के चलो, ठीक है। भाई ऊपर वाले में नीचे वाले का डिवाइड लगा के चल रहे हैं अपन, डिवाइड नहीं लग रहा है, ठीक है ना भाई, ऊपर वाले में नीचे वाले का डिवाइड लगा के चल रहे, नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, नहीं लग रहा तो अपनी कैलकुलेशन करो। तो हमारी कैलकुलेशन क्या होती है भाई, सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि जो कॉमन आ रहा है कॉमन निकाल लो आप। तो आपने यहाँ से x कॉमन निकाल लिया, तो 1 प्लस का क्या बचा log x बचा, ठीक है भाई। तो कॉमन निकालने के बाद भी चलो ये स्टेप आई, बट अभी भी नहीं हो रहा। तो अब क्या करेंगे, जब फर्स्ट एक्सरसाइज अपनी फेल हो जाती है तो अपन सेकंड एक्सरसाइज हमारी सब्स्टिट्यूशन है, तो हम उस फंक्शन को t मानते हैं जिसका डेरिवेटिव अपन को मिल रहा है। तो देखो अगर मैं x को t मानूं तो x का तो 1 मिलेगा, मिल रहा है, लेकिन यहाँ log x का क्या करूंगा भाई, log का क्या करूंगा भाई, 1 अपॉन एक्स का तो log x हमारे पास इंटीग्रेशन होता ही है, लेकिन इस log x का क्या करूंगा। तो अगर आप log x को t मानोगे, तो log x को t मानोगे तो 1 अपॉन एक्स आ रहा है ना आपके पास। इसका मतलब उस फंक्शन को t मानते हैं जिसका डेरिवेटिव अपन को मिल रहा है। तो एक पैटर्न तो अपन ने ये पढ़ लिया कि फंक्शन में फंक्शन जब आपको मिले तो आप अंदर वाले को t मानो, फंक्शन में फंक्शन जब आपको मिले तो आप अंदर वाले को क्या करोगे यहाँ पे t मानोगे। एक तरीका तो अपना ये हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है इसके अंदर यहाँ पर कि अगर आपके पास log वाला, log LOG, अगर आपके पास log वाला कोई क्वेश्चन आए, सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं मैं,
तो आप लॉग वाले पूरे फैक्टर को, पूरा कंप्लीट लॉग वाले पूरे फैक्टर को आप क्या मानोगे, यहाँ पे टी मानोगे। आप ऐसा नहीं कि लॉग एक्स को मान के रह जाओगे, सवाल इससे भी हो जाएगा हालांकि, लेकिन उससे और इजी बनाने के लिए आप इस पूरे फैक्टर को टी मान लोगे, पूरे को टी मान लोगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 मान ली अपन ने। अब देखो यहाँ पे क्या है, लेट, तो लॉग वाला पूरा फैक्टर है 1 प्लस का लॉग एक्स इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे टी हो गया, इक्वेशन नंबर सेकंड। बाय डिफरेंशिएशन की ऐसी कोई जरूर नहीं लिखना। 1 का कितना हो जाएगा 0, लॉग एक्स का कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, एक्स की टर्म में तो डी एक्स और टी की टर्म में तो कितना हो जाएगा डी टी। ये बना यहाँ पे बेटा 1 अपॉन एक्स और डी एक्स इक्वल टू में कितना आ जाएगा आपके पास डी टी। इक्वेशन नंबर कितना आ गया थर्ड। वही सेकंड और थर्ड से आप वैल्यू पुट कर दोगे, पुट वैल्यू फ्रॉम second and third in first, then I equals to इंटीग्रेशन आ रहा है यहाँ पे, देखो 1 अपॉन एक्स और dx, तो 1 अपॉन एक्स और dx, तो ये तो क्या बनेगा dt, और ये 1 अपॉन में इसकी जगह पे क्या हो जाएगा बेटा t, तो 1 अपॉन t का क्या बन जाएगा log t बन जाएगा, और मोड लगाएंगे प्लस का c, तो यहाँ पर ये log आ जाएगा, और t की जगह पे क्या आ रहा है यहाँ पे 1 प्लस का log x, और प्लस में कितना आ रहा है बेटा, ये अपना इस तरीके से आंसर है। तो ये सब्स्टिट्यूशन का मेथड है, ठीक है, आप एक बार नोट करो फटाफट। देखिए बेटा कंसेप्ट क्या है इसमें, एक क्वेश्चन और है ना, एक पावर वाला पैटर्न और आता है, वही बताता हूँ मैं। जैसे इसमें ये है एक पावर का पैटर्न, ये है 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखो आप, एक्सरसाइज का, ये 3 पैटर्न है, 3 ट्रिक हो जाएंगी और एक आपके पास पैटर्न हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, i इक्वल टू दे रखा है अपन को यहाँ x की पावर 3 माइनस का 1 की पावर 1/3 और x की पावर 5 और कितना दे रखा है आपको यहाँ पे dx, ठीक है भैया। तो 1 अपॉन ये एक्स क्यूब माइनस का 1 की पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर 5 और dx दे रखा है। अब तरीका क्या है भाई, हमारा पैटर्न तो ये कहता है फर्स्ट एक्सरसाइज में कि अगर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो तो मल्टीप्लाई करो, बट हम मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे, कारण 1/3 हो गया। अगर 3 भी रहता ना तो अपन a माइनस बी का क्यूब खोल करके x की पावर 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते, बट यहाँ पे तो ऐसा नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे पावर 1 अपॉन में है, इसलिए ऐसी दिक्कत हो रही है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज तो फेल हो गई, तो सेकंड एक्सरसाइज क्या होती है भाई, हम उसको यहाँ पर t मानेंगे, हम उसको यहाँ पे t मानेंगे जिसका डेरिवेटिव अपन को मिल रहा है, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव बार बार देखने की जरूरत नहीं है अपन, हमको फंक्शन में फंक्शन देखना है। फर्स्ट एक्सरसाइज अप्लाई नहीं हो रही है तो फंक्शन में फंक्शन देखना है और अंदर वाले को टी मानना है बस। अब देखो ये फंक्शन में फंक्शन है ना भाई, ये तो x की पावर 5 है, सेपरेट है, फंक्शन में फंक्शन है तो अंदर वाले को आपको टी मानना है। क्या मानना है आपको, टी मानना है। अब यहाँ पे टी मानना है तो x की पावर 3 का करोगे तो x स्क्वायर आएगा 3 के साथ, 3x स्क्वायर आएगा, तो अब आपको x की पावर 5 मिल रहा है ना, तो x की पावर 5 को अपन x क्यूब और x स्क्वायर में ब्रेक कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम पहले एक काम कर लेते हैं, इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये बनेगा x की पावर 3 माइनस का 1 की पावर 1/3 और x की पावर 5 को अपन x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर और dx में लिखते हैं पहले। ये इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा 1। अब फंक्शन में फंक्शन है, अंदर वाले को t मान लेते हैं। देखो लेट x की पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू क्या मान लिया आपने t। अब t मानने में कोई परेशानी नहीं है, t मान सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होता है, थोड़ी सी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे 3 मान लूंगा। फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा, केवल इतना सा है कि अगर मैं t मानूंगा तो मुझे 1/3 प्लस 1 ऐसे करना पड़ेगा, और अगर मैं डायरेक्ट ही t क्यूब मान लूंगा तो मुझे इंटीजर मिल जाएंगे पावर में, ठीक है ना। बाकी और कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों से आंसर एक ही आता है, t से भी एक आता है, t क्यूब से भी एक आता है। तो यहाँ पे क्यूब क्यों लिया मैंने, क्योंकि 1/3 था, तो जब यहाँ पे 3 आएगा तो यहाँ 3 लिख लूंगा।
यहाँ पे 4 आएगा तो 4 लिख लूंगा, 5 आएगा तो 5। आपके 5 वाला क्वेश्चन भी है, तो जब आपको 5 मिलेगा तो अपन 5 करेंगे। अंडर रूट को हम क्या लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं, तो अपन यहाँ पे 2 आएगा तो यहाँ पे टी स्क्वायर मान लूंगा। तो बिल्कुल ट्रिक सेट है, अगर 1/, में जो भी नंबर आएगा ना, तो जो भी नंबर आएगा वो टी की पावर पे लगा दो, उससे कैलकुलेशन जो है आपकी इजी हो जाएगी, क्योंकि पावर इंटीजर में बदल जाएगी। तो यहाँ पर ये आपने पुट मान लिया पहले। अब डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स क्यूब का क्या होता है, 3x² और 1 का 0, और यहाँ पे dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3t² और यहाँ पे कितना हो जाएगा dt। अब देखो 3x² dx तो यहाँ पे है इक्वल टू 3t² और dt यहाँ पे है, 3 से 3 कैंसिल हो गया अपने पास, ये बनेगा x² और dx इक्वल टू में t² और dt। इक्वेशन नंबर कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो सेकंड आ गई और थर्ड आ गई। तो सेकंड और थर्ड से अपन वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट में, तो पुट वैल्यू फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन नंबर 1। तो i इक्वल्स टू, देखो इंटीग्रेशन, ये x³ - 1 की जगह t की पावर आप 3 रखोगे, तो ये 1/3 दे रखा है उसने, तो ये क्लियर हो गया। x² और dx है, तो x² और dx की जगह पे t² और dt आ गया, ये भी ठीक है। लेकिन x की पावर 3 बच गया भाई, x की पावर 3 बच गया। अब इसको भी आपको हटाना तो है ना, तो x की पावर 3 क्या करोगे आप, इक्वेशन नंबर सेकंड से देखो, अगर आप x की पावर 3 की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालो तो 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा t³ प्लस में, क्लियर। अब कुछ भी नहीं, ये 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे t और t² कितना बनेगा, t³, तो t³ तो ये बना, और t³ प्लस का 1 हो गया। अब देखो ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज पे चला गया क्वेश्चन, कि जब आपको एल्जेब्रिक फंक्शन मिल रहे हैं यहाँ पे और दोनों का मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई कर सकते हो ना आप, तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले। तो यहाँ क्या बनेगा, देखो आपके पास इंटीग्रेशन में t की पावर 6 प्लस का t की पावर 3 और कितना हो जाएगा dt। अब x की पावर n जैसा ही तो है, तो t की पावर 6 क्या होता है, एक एक पावर बढ़ जाती है ना, तो 7/7 और t की पावर 4/4 और प्लस का c। अब आपको t की वैल्यू वापस से पुट करनी है, तो जब आप सेकंड इक्वेशन से t की वैल्यू निकालोगे, यहाँ से जब आप t फाइंड करोगे, तो x की पावर 3 माइनस का 1/1 की पावर, सॉरी x³ - 1 की होल पावर 3 इधर आएगा तो 1/3 हो जाएगा, ऐसे अपन रख देंगे, तो कैलकुलेशन भी इजी हो गई अपनी। तो t की जगह x³ - का 1 की पावर 1/3 है, यहाँ 7 है, ये दे रखा है अपन को x³ - 1 की पावर 1/3 है, और यहाँ पे 4 है, और प्लस में कितना, तो ये 1/7 आ गया, तो x³ - 1 की पावर 7/3, और यहाँ पे x³ - 1 की पावर 4/3 और प्लस में c, ये अपना आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके का यूज करना, जल्दी नोट करो। टॉपिक लिखो सब, सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन, सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन, सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो देखो पहला फॉर्मूला है, हम यहाँ पे प्रूफ करके चलेंगे। फर्स्ट है शो दैट, ये सब शो दैट है, इसमें क्या है, जितने भी कुछ ये फॉर्मूले आएंगे ना, 4 आएंगे ऐसे, अब चारों में इंटीग्रेशन होगा, सब्स्टिट्यूशन भी होगा, लेकिन एक यहाँ पे रूल बनेगा, आप उसको ध्यान रखना, मैं उसको बार बार बोलूंगा अभी। तो जैसे मान लो इंटीग्रेशन दे रखा है आपको यहाँ पे 10x का, तो 10x और dx, तो 10x का देखो अभी तो अपन ने फर्स्ट एक्सरसाइज में तो पढ़ा नहीं था, तो 10x का जो इंटीग्रेशन है वो होता है यहाँ पे log माइनस का log में cos x प्लस c होता है एक तो, या फिर आप इसको log में
sec x भी क्या, हम इसमें ये वाला काम में लेते हैं भाई, हमको जैसे किताब में मिलेगा तो ये मिलेगा, आंसर शीट में मिलेगा तो ये मिलता है, ये भी दोनों एक ही हैं, जो इच्छा हो वो काम मिले। अब देखो तरीका क्या है कोई भी करने का, तो मेरे साथ में ही चलेंगे आप लोग। जो भी इंटीग्रेशन अपन करने को दिया है उसको अपन आई मानेंगे। तो सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं कि आई इक्वल टू जो है यहाँ पे ये दे रखा है आपको tan x और अब फर्स्ट एक्सरसाइज में तो होता ही नहीं है इससे, तो इसको अपन sin x अपॉन cos x करें, sin x अपॉन cos x और dx। अब u अपॉन v तो है, लेकिन फर्स्ट एक्सरसाइज फेल हो गई तो अपन सेकंड पे आ गए, तो सब्स्टिट्यूशन करेंगे। अब जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो उस फंक्शन को t माना जिसका डेरिवेटिव अपन को मिले। तो मन में क्या ऐसी चीजें रहती है कि आप देखिए साइन को मानो, तो सपोज करो आपने sin x को t माना, तो साइन का क्या होता है cos हो गया, ये बच्चा इसको देख लेता है, देखो sin x का cos x हो गया और x का कितना हो गया dx, तो ये dt मिलना चाहिए ना। अब देखो एक चीज तो ठीक है कि आपको sin x जब आप t मानोगे तो आपको cos x तो मिल रहा है, बट cos x के साथ आपको dx भी तो मिलना चाहिए। तो cos x के साथ में dx थोड़ी है, dx तो ऊपर है, dx तो ऊपर दे रखा है यहाँ पे। इसका मतलब आप sin x को t मान के cos x तो ला सकते हो, लेकिन cos x के साथ को dx आने में दिक्कत है, तो आप sin x को t नहीं मान पाओगे, तो आप sin x को t सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाओगे। तो फिर आप देखिए अब cos को मान लो, तो cos को करोगे तो sin x और x का कितना हो जाएगा dx साथ में बन रहा है, माइनस साइन भी आएगा लेकिन वो तो अपन छोड़ देंगे, चलो बाहर निकाल लेंगे, मतलब छोड़ेंगे तो फिर। तो यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 1 दे दिया अपन। तो देखो ये आ रहा है यहाँ पे लेट cos x इक्वल टू कितना मान लिया आपने यहाँ पे t मान लिया, इक्वेशन नंबर सेकंड होगी, ये पैटर्न की क्वेश्चन है। तो बाय डिफरेंशिएशन तो cos का हो जाएगा माइनस का sin x और यहाँ पे dx और t का कितना हो जाएगा बेटा dt। तो देखो यहाँ पर ये आ गया sin x और dx इक्वल टू में ये माइनस उधर चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा dt, इक्वेशन नंबर कितना आ जाएगा यहाँ पर ये थर्ड। तो सेकंड और थर्ड से अपन वैल्यू पुट कर देंगे फर्स्ट में, पुट वैल्यू फ्रॉम, पैटर्न नहीं बदलूंगा मैं किसी भी सवाल के लिए, पुट वैल्यू फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन नंबर 1। तो आई की जो वैल्यू है इंटीग्रेशन में sin x और dx, तो sin x और dx कितना आ रहा है माइनस का dt अपॉन में cos x की जगह पे कितना हो गया t, तो माइनस के साइन को तो बाहर निकाल देता हूँ मैं, और ये 1 अपॉन टी और कितना बनेगा बेटा dt बनेगा। ठीक है, अब 1 अपॉन टी का क्या हो जाएगा log t, तो दिस इज माइनस, तो ये रहा log, यहाँ पर t लेंगे और अपन मॉड लगा देंगे। अब हमारा आंसर तो x में आएगा क्योंकि क्वेश्चन तो x में ही था, तो माइनस में log और ये cos x प्लस का कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे c हो जाएगा। तो देखो आप ये माइनस का log cos x प्लस का c, एक आंसर तो आ गया, लेकिन इसमें एक आंसर और बता रहा है, वो क्या सेक में और लाना है, तो कोई बात नहीं हम जानते हैं और आगे भी करना। तो माइनस में log है, cos का उल्टा क्या होता है बेटा सेक, तो 1 अपॉन सेक एक्स और प्लस का c। अब ये log में log m अपॉन n की वैल्यू log m, 1 का मॉड 1, log m माइनस का log n होती है ना, तो ये अपन ने अप्लाई कर दिया, log 1 की वैल्यू 0 और माइनस का log, और यहाँ पर ये sec x प्लस का c, तो माइनस माइनस प्लस log में sec x प्लस का c, तो ये सेकंड अपने पास में रखा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। तो देखो यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो जब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर आता है, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर आता है, तो log में नीचे वाला मिल रहा है भाई, cos का ऊपर sin x है, माइनस नहीं आ रहा तो अंदर अंदर बाहर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसको ध्यान मत दो। नीचे वाले का डेरिवेटिव जब ऊपर आ रहा है तो आपको log में cos मिल रहा है। तो यहाँ पर ये एक ट्रिक बनेगी कि जब अगर कोई फंक्शन दे दिया जाए, नीचे f(x) हो और उसका डेरिवेटिव कंप्लीट डेरिवेटिव अगर ऊपर हो, तो log में अपॉन वाला जो फंक्शन होता है ना वो ले लेते हैं, ये इसी से बनता है ये। ठीक है, सेकंड सेकंड है यहाँ पे cot x
सेकंड है बेटा कॉट एक्स है, तो कॉट एक्स का होता है लॉग साइन एक्स। अब आप लोग करो उसको फटाफट, लॉग साइन एक्स और माइनस का लॉग कोसेक एक्स प्लस का कितना हो जाएगा बेटा सी। स्टार्ट हो जाओ, अपने आप करो भाई। नोट नहीं कर पाऊँ तो बेटा बोल दिया करो आप मुझे, ठीक है ना, बता दिया करो आप मुझे। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन है कॉट एक्स और dx। छोटा देखिए तो जूम कर लिया करो, फैसिलिटी अवेलेबल है आपके पास। तो कॉट की जो वैल्यू है ये cos x अपॉन sin x और dx। अब देखो cos को अगर t मानता हूं तो sin तो मिलेगा, लेकिन sin के साथ में dx नहीं मिलेगा, तो फिर अपन sin को माने। अब यहाँ पे देखो ना तो कोई फंक्शन में फंक्शन है, ना यहाँ पर fx की पावर 1 अपॉन p दे रखा है, ना यहाँ पे log है, लेकिन अपना मेन नियम क्या था, मेन रूल क्या था कि उस फंक्शन को t मानना है जिसका डेरिवेटिव मिले, वो सब बाकी बात। तो लेट sin x इक्वल टू t मान लोगे आप, बाय डिफरेंशिएशन sin x का cos x और dx इक्वल टू में कितना आ रहा है यहाँ पे dt। इक्वेशन नंबर कितना हो गया था, तो सेकंड और थर्ड से पुट कर दो वैल्यू। फर्स्ट में पुट वैल्यू फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन नंबर 1। तो i इक्वल टू है इंटीग्रेशन में cos x और dx, cos x और dx की जगह तो dt रख देंगे बेटा, और 1 अपॉन sin x की जगह पे t रख देंगे। इसका करोगे तो log में कितना आ जाएगा t, और प्लस कितना हो जाएगा, t की वैल्यू जो है क्या रख रखी है आपने यहाँ पे, sin x। तो यहाँ पर ये बन जाएगा log, और t की जगह sin x हो गया बेटा, प्लस में c आ गया। एक आंसर तो ये आएगा अपना log sin x प्लस का c। ठीक है, अब आपको cosec में और लाना है, तो साइन का उल्टा जब करोगे 1 अपॉन cosec हो जाएगा, और log आएगा यहाँ पे साइन का जो उल्टा है वो 1 अपॉन cosec x आ गया, प्लस में c आ जाएगा। तो ये log आ गया, तो log m अपॉन n, तो log 1 माइनस का log cosec x प्लस का c। log 1 की वैल्यू 0 हो गई, एंड दिस इज log cosec x प्लस का c। तो यहाँ पे माइनस का log cosec x प्लस, ये अपन कौन सा क्लियर। तो अभी भी देखो वही चीज आई कि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा था, मतलब नीचे वाले फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो यहाँ पे ऊपर मिल रहा था, तो log में नीचे वाला आ गया, देखो आप log sin x। तो ये हिंट चल रहा है भाई कि जब भी आपको u अपॉन v आपको मिले तो फर्स्ट ट्राई आप क्या करोगे, क्या नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा है क्या। अगर ऐसा मिल जाए तो log में नीचे वाला। मैक्सिमम क्वेश्चनों में जब u अपॉन v मिलता है ना, मैक्सिमम क्वेश्चनों में जब u अपॉन v मिलता है तो नीचे वाले का डेरिवेटिव आपको ऊपर मिलेगा ही मिलेगा। मैक्सिमम क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, सभी की बात नहीं कर रहा हूँ ना। थर्ड है ये वाला, ये इसके tan के cot के sec के cosec के तो मैंने YouTube पे भी डाल रखे हैं वीडियोस, इनके जो प्रूफ है ये वाले proof। उसके बाद आएगा देखो यहाँ पे sec x का, sec x और dx मोस्ट इंपॉर्टेंट है, sec x और dx। इसका होता है log sec x प्लस का tan x होता है, प्लस का c। एक तो ये होता ही है भाई, हम लोग इसी को काम में लेते हैं ज्यादातर, बट एक क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको दूसरा भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये होता है log में 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 और प्लस का। ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा जिसमें अपन इसको यूज करेंगे,
है ना भाई। आपके तो खैर यही दे रखा है, दूसरा वाला दिया हुआ ही नहीं है आपके कोर्स में, तो आपके यही दे रखा है, ठीक है ना, बट हम उसको भी लेके आएंगे। आपके सिर्फ यही दे रखा है, वो नहीं दे रखा भाई, लेकिन करो, उसको प्रूफ करना चाहिए अपन को ना भाई, करना चाहिए हमको, तो आगे काम आएगा। देखो अब देखो उसने अपन को हिंट दिया है यहाँ पे, यार जो लॉग दे रखा है ना आपको, लॉग में sec x प्लस टेन एक्स है, इसका मतलब लॉग में अगर ये आ रहा है, लॉग में अगर ये आ रहा है तो ये अपॉन में रहा होगा, लेकिन अपॉन में तो हमारे पास sec x के नीचे वन है, sec x प्लस टेन एक्स तो नहीं है भाई। जैसे अभी मान लो मैं इसको i मान, i इक्वल टू मैं एज्यूम करके चलता हूँ यहाँ पे sec x, अब मैं इसको वन अपॉन कॉस कर भी दूं तो cos x को t मानने पे माइनस साइन x तो मिल नहीं रहा, तो फिर क्या किया जाए, स्टार्टिंग ही कैसे हो भाई, फर्स्ट एक्सरसाइज फेल हो गई, सेकंड में भी तो अपन को फेल होती हुई दिख रही है यहाँ पे, तो फिर स्टार्टिंग कैसे की जाए, स्टार्टिंग ऐसे कर सकते हैं भाई, आप सबको पता है क्या, इसका इंटीग्रेशन क्या है भाई, कहीं ना कहीं से तो लेंगे ना अपन, इसका इंटीग्रेशन करने पर ये आता है, तो इसका डिफरेंशिएशन करने पर ये आएगा, तो लॉग का डिफरेंशिएशन करोगे तो वन अपॉन में sec x प्लस टेन एक्स गया तो वन अपॉन, तो अपॉन में sec x प्लस टेन एक्स की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे नहीं है भाई, तो यहाँ पे नहीं है तो हम हमारी तरफ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, इंटीग्रेशन आ रहा है, ये sec x तो आ ही रहा है, तो आप यहाँ क्या करोगे, sec x प्लस टेन एक्स में sec x प्लस टेन एक्स से आप क्या करोगे, यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, तो sec x प्लस का क्या हो जाएगा टेन एक्स, और कितना हो जाएगा यहाँ पे, अब आप थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लो, तो sec और sec करोगे तो sec स्क्वायर एक्स प्लस का sec x और टेन एक्स अपॉन में sec x प्लस का टेन एक्स और ये dx। अब देखो वापस से वही u अपॉन v आ रहा है, तो नीचे वाले का आपको ऊपर मिलेगा, देखना sec x का करोगे तो sec x टेन एक्स, और टेन एक्स का करोगे तो कितना आ जाएगा sec स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पर इसका यूज करेंगे अभी, तो फिर बाकी कल डायरेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे लेट sec x प्लस का टेन एक्स इक्वल टू में यहाँ पे t आ रहा है, तो डिफरेंशिएट करोगे तो sec x का हो जाएगा sec x टेन एक्स हो जाएगा, और टेन एक्स का sec स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर ये dx इक्वल टू dt, थर्ड, तो पुट वैल्यू फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट, put value from second and third in first equation, तो I equals to sec स्क्वायर एक्स आ रहा है, sec x tan x आ रहा है, और dx आ रहा है, तो इस ऊपर वाले की जगह तो dt आ जाएगा, और नीचे वाले की जगह पे t, तो ये बनेगा बेटा वन अपॉन टी और dt। तीन प्रूफ करें, अभी तक तीनों में वही चल रहा है, तो ये बन जाएगा log और t प्लस का c, तो t की जगह पे क्या आ रहा है भाई, क्या अज्यूम करा था आपने, log sec x प्लस का tan x प्लस का, ठीक है भाई, तो ये तो आपका एक प्रूफ हो गया जो आपकी बुक में दिया हुआ है, हम लिखेंगे इसी को ही, है ना, हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ठीक है हमको आगे मिलेगा आपको पढ़ने को, तो सॉल्व भी तो करना है, और सिर्फ सॉल्व करना है, देखो लॉग यहाँ पर है, लॉग यहाँ पर है, ये टिग्नोमेट्री और इसको टिग्नोमेट्री, तो केवल टिग्नोमेट्री का यूज करना है आपको सिर्फ, ठीक है, तो कर लेते हैं अपन, या तो और आ जाएगा, देखो इसको कंप्लीट कर लेते हैं, sec x की वैल्यू वन अपॉन cos x हो गई, tan x की वैल्यू sin x अपॉन cos x हो गई, और प्लस कितना होता है c, ये अपन ने ITF में पढ़ा हुआ है सिंप्लीफिकेशन के अंदर, ये cos x है और प्लस का c, यहाँ पे कितना बनेगा वन प्लस का sin x, अब जब भी वन प्लस का sin x या वन प्लस का cos x या वन माइनस का cos x या वन माइनस का sin x आता है, तो अपन 2a वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं, तो यहाँ पर ये जो वन है लॉग तो चलता रहेगा, केवल ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी, ये जो वन है इसको हम क्या लिख सकते हैं,
cos स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और ये साइन 2a का क्या होता है बेटा, 2 साइन एक्स बाई टू और cos एक्स बाई टू। तो cos को पहले लिख दो और साइन को बाद में लिख दो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। अपॉन में ये cos 2x है तो इसके साथ 1 तो है ही नहीं, तो cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस का साइन स्क्वायर एक्स बाई टू वाला काम आएगा, और प्लस कितना दे रखा है आपको यहाँ पे c। भाई लॉग चलता रहेगा, c चलता रहेगा, केवल ट्रिग्नोमेट्री की कैलकुलेशन होगी। तो यहाँ पर ये लॉग तो आ ही रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन में ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है बेटा, तो सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो cos एक्स बाई टू माइनस का साइन एक्स बाई टू cos एक्स बाई टू प्लस का साइन एक्स बाई टू और प्लस में सी, तो एक फैक्टर से एक तो चला जाएगा, तो ऊपर तो प्लस वाला बचा और नीचे माइनस वाला बचा। तो मैं यहाँ कर देता हूँ, फिर थोड़ा दिखूंगा नहीं मैं, कोई बात नहीं है ना। ये आ रहा है देखो लॉग में, ठीक है, या उधर ही करता हूँ, इधर आएगा भी नहीं इधर, ठीक है। देखो लॉग आ रहा है यहाँ पे, अब आपको tan बनाना है, तो cos में ऊपर से कॉमन ले लेता हूँ, cos एक्स बाई टू कॉमन लिया, तो ये sin एक्स बाई टू अपॉन cos एक्स बाई टू, ठीक है। यहाँ से cos कॉमन लिया, cos एक्स बाई टू कॉमन लिया, तो 1 माइनस का sin एक्स बाई टू अपॉन बेटा cos एक्स बाई टू, इससे तो ये कैंसिल हो गया ना, ठीक है। ये पहली बार नहीं, कम से कम 3 या 4 बार कर चुके हैं अपन इसको, लेकिन करा सेकंड चैप्टर में और एक बार डिफरेंशिएशन में करा। ये 1 आ रहा है तो उसको तो 1 को ब्रैकेट में लिख लूं, और ये tan एक्स बाई टू अपॉन में ये 1 आ रहा है, और इसके साथ में 1 लिख सकता हूँ tan एक्स बाई टू और प्लस कितना c, तो देखो एक्स बाई टू आ गया, पाई बाई 4 और चाहिए बस। तो ये जो 1 को ब्रैकेट में बंद कर रखा है, 1 के अंदर वैल्यू कितनी लिख सकते हो आप, tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है ना, और ये बेटा tan एक्स बाई टू आ गया अपॉन में 1 माइनस इसकी वैल्यू tan पाई बाई 4 होती है, और ये tan एक्स बाई टू आ जाएगा, बस खत्म। तो यहाँ पर लॉग आ गया बेटा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस का tan a tan b, तो tan a प्लस b, tan a प्लस, हालांकि आपकी कोर्स में नहीं है, बट फिर भी देखो क्या है कि कैलकुलेशन तो करवा सकता है ना, ट्रिग्नोमेट्री की है, ठीक है भाई। तो काफी आज के लिए तो इतना है ना, बाकी एक फॉर्मूला कल पढ़ेंगे। ओके बाय, चलो बाय, आप आराम से।